जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के धनु राशि के मंथली राशि फल की। कैसी होगी धनु राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार भाव की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। जून में ग्रह गोचर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और धनु राशि वालों के मन में क्या दुविधा चल रही है वो भी आज मैं क्लियर करूंगा, तो पूरा कार्यक्रम देखते रहिए। देखिएगा, ये जो है धनु राशि की जून की पत्रिका है। इसके अनुसार देखा जाए तो तृतीय भाव में आपके शनि बैठे हैं, बुध गुरु राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में मंगल शुक्र बैठे हैं और चंद्रमा और केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो ग्रह गोचर है इसके अनुसार मंथली राशिफल क्या होना चाहिए, क्या ये ग्रह जून में रिजल्ट देने वाले हैं, इसकी हम संभावनाओं की पूरी कोशिश करेंगे इसकी प्रिडिक्शन करने की। सबसे पहले हम जून में बड़ी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 17 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं आपके तृतीय भाव में। तो देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार लिखा है तृतीय भाव शनि वक्री पराक्रम वृद्धि दायका, यानी तृतीय भाव में अगर शनि वक्री होंगे तो आपकी ऑफिस के अंदर पावर बढ़ जाएगी। पहली चीज, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है क्योंकि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। आपको कोई सामाजिक संस्था सम्मान दे सकती है, आपका ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में नाम आ सकता है, या आपने कोई ट्राई किया है विदेश जाने का तो वो भी काम आपका हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई पद लाभ हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो शनि वक्री का प्रभाव तृतीय भाव में बहुत लाभकारी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य के हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो स्वास्थ्य देखा जाए दो भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक आपके वाद विवाद परिवार से मित्रों से रह सकते हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको शरीर में दर्द की प्रॉब्लम, मन बड़ा अशांत रहेगा, मन बड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, जरा जरा सी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, डिप्रेशन रह सकता है। कब तक? 10 जून तक। क्यों? कारण है गुरु बुध और राहु तीनों ग्रहों की युति बन रही है, इसलिए 11 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए आपके मन में थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा पूजा पाठ में, मंत्र में, उपाय में, या आप किसी पंडित किसी ज्योतिष से कुंडली दिखा के कोई सोल्यूशन करने वाले हैं, ऐसा भी योग नजर आ रहा है जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो है 11 जून के बाद संतान परिवार पे पूरा ध्यान पूरा फोकस देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 10 जून तक स्थिति ठीक नहीं है। आप बात करते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति भी धनु राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक बैंक के आपके चक्कर लग सकते हैं। धन के लिए आपकी दौड़ाभागी बहुत ज्यादा रहेगी, किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए भी दौड़ाभागी, कई प्रकार के आपको फोन करने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी महीने के शुरुआती 10 दिन तो बड़ी दौड़ा भागी है, निराशादायक रहेंगे धन के लिए। 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो अचानक कोई जान पहचान, कोई मित्र, कोई बड़ा धन की डील आपकी करवा सकता है, कोई बड़ा धन का लाभ आपको हो सकता है, या फिर धन के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और दूसरे शहर में आपको काम मिल सकता है। तो कुल मिला के 11 तारीख के बाद धनु राशि की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो ये भी जून के महीने में 2 भागों में बटा है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य की कोई धन में हानि होगी, या करियर में, नौकरी में कुछ ना कुछ उनको असफलता मिलेगी, ऐसा योग 15 जून तक बन रहा है। 16 तारीख से जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो 16 से लेकर 30 जून तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी परिवार में शांति रहेगी। आप बात कर लेते हैं विद्यार्थी की या संतान के बारे में कि उनका ये जून का महीना कैसा रहेगा। तो पंचम भाव में आप देख ही रहे हैं, जैसे कि बुध गुरु राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, तो जान सकते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो 1 तारीख से लेकर और 10 जून तक देखा जाए तो विद्यार्थी या संतान के लिए खराब समय रहेगा। मित्रों से, परिवार से बहस होगी, इनफैक्ट कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, धनहानि हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 11 तारीख से जब बुध यहाँ से
निकल जाएंगे तो उसके बाद देखा जाए तो 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए समय थोड़ा बेहतर हो जाएगा, विद्या में मन लगेगा, साथ ही साथ एकाग्रचित्ता थोड़ी बढ़ जाएगी और काम में अब सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 तारीख तक तो स्टूडेंट के लिए खराब है और 10 तारीख के बाद नॉर्मल है, मतलब ये महीना प्लस माइनस दोनों रहेगा। आप बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो ये महीना दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वृषभ राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक देखा जाए तो सीनियर से आपके मतभेद हो सकते हैं, सीनियर से आपको डांट मिल सकती है, काम में असफलता मिलेगी, जो इस भी काम में हाथ डालेंगे वहां पर कोई अच्छा खास रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, आपके हाथों से कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बैड लक रहेगा कुल मिला के 14 जून तक। 15 तारीख से और 30 जून तक देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य कहीं ना कहीं आपके केंद्र में आ जाएंगे, तृतीय भाव में आ जाएंगे जहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 3 जहां लिखा है मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका सरकारी योजना से कुछ लाभ हो सकता है, या सरकार से संबंधित या सरकारी दफ्तर से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ है, चाहे परिवार का कोई काम रुका हुआ है, 15 के बाद वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी कंपनी से आपको या ब्रांडेड कंपनी से कोई नौकरी का ऑफर, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। और देखा जाए 15 जून के बाद आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो कचहरी का एक चक्कर आपका जरूर लगेगा, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के नौकरी की स्थिति 15 जून के बाद बहुत 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 अच्छी रहने वाली है। मैं आर्मी में इंजीनियर था, रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में। 1 तारीख से लेकर 30 जून यानी ये पूरा का पूरा महीना देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है आप पे बड़ा डाउट करने वाला है, आप पे बड़ी शंका रखने वाला है, क्योंकि कोई मित्र उसको भड़काएगा, जिस वजह से पार्टनर आपसे बेफालतू की बातों में वाद विवाद करेगा, बुरा बर्ताव करेगा। यानी देखा जाए तो जून का महीना लव कपल के लिए परीक्षा का समय रहेगा। आपका रिलेशन कितना मजबूत है जून के महीने में पता चलेगा। बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए पूरे महीने पार्टनर की कोई वस्तु की चोरी या हानि हो सकती है, गुम हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और आपका पार्टनर आपकी संतान को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेगा, संतान से वाद विवाद भी रहेंगे और संतान से थोड़ा चिंतित भी रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप आपसे अच्छे है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका ये जून का महीना कैसा रहेगा। 3 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए भारी नुकसान होगा, काम आपके कैंसिल होंगे, क्लाइंट से आपके वाद विवाद मतभेद होंगे। उसके बाद देखा जाए 11 तारीख से और 22 जून तक देखा जाए तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, काम में तेजी रहेगी, यानी 11 जून के बाद आपके दिन बदल सकते हैं। फिर देखा जाए तो 23 जून से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको नया पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है, या नए काम में का ऑफर मिल सकता है, या काम में कई बड़े परिवर्तन आपके आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 11 तारीख के बाद आपके काम में जबरदस्त उछाल, काम में तेजी, काम में वृद्धि नजर आएगी। पूरा जून का महीना 11 से 30 तक बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के मंथली राशिफल यानी मकर के जून के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मकर राशि के गोचर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि
जून के महीने में क्या गोचर होने वाला है। ये आपके सामने कुंडली आ रही है जिसमें द्वितीय भाव के अंदर शनि विराजमान है, साथ ही साथ आपके चतुर्थ यानी परिवार भाव के अंदर बुध भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, मंगल जो है आपके सप्तम भाव में, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्र और केतु आपके दसम भाव में बैठे हैं। यानी कि ग्रहों के संकेत क्या बोल रहे हैं, यानी जून का महीना मकर राशि के लिए क्या आ जाएगा, इसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले जून के महीने में एक बड़ी घटना हो रही है। शनि देव आपके देखा जाए तो धन भाव में वक्री होने जा रहे हैं, तो इसकी स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि में वैसे 7.5 चल रही है, क्या ये और ज्यादा खराब होगा, क्या ये और परेशान करेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र के अनुसार लिखा है द्वितीय भावे शनि वक्रा धन धान्य पददायका, यानी द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होते हैं मकर राशि वालों तो धन में वृद्धि पद में वृद्धि करने वाले 140 दिन यानी 4 नवंबर तक, 17 जून से 4 नवंबर तक धन में वृद्धि हो जाएगी, पद में आपके वृद्धि हो जाएगी। चलिए पहले हम जून के राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य है, जान है तो जान है मित्रों, तो सबसे पहले स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य जून के महीने में 2 भागों में मकर राशि का बटा हुआ है। 1 तारीख से 16 जून तक देखा जाए तो मकर राशि वाले थोड़ा हेल्थ के इश्यू से ग्रसित रहेंगे, हड्डियों की परेशानी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की परेशानी, 40+ उम्र वालों को गठिया बाय या चलने में थोड़ी दिक्कत सी रहेगी। फिर 17 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को कोई प्रसिद्धि प्राप्त होगी, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात, और आपकी ऑफिस के अंदर व्यापार क्षेत्र में आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो शनि यहाँ पर आपका प्रसिद्धि का योग बना रहा है, और खासकर उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया काम करते हैं, जो नेता हैं, उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाने वाली है। धन के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में तो शनि साक्षात बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको शनि मेहनत कराएगा, और मेहनत बहुत ज्यादा जून में होगी, उस हिसाब से रेशो थोड़ा कम रहेगा, खर्चे में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब शनि यहीं पर वक्री होंगे, अचानक किसी व्यक्ति या जान पहचान वाले व्यक्ति आपका धन से संबंधित कोई मोटा लाभ कराने वाले हैं, कोई धन संबंधी बड़ा काम आपको मिल सकता है, आपकी खाली प्रॉपर्टी चढ़ सकती है यानी आपकी रेंटल इनकम बढ़ सकती है, साथ ही साथ पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। तो यानी 17 जून के बाद धन की स्थिति मकर राशि की बहुत अच्छी होने वाली है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति भी 2 भागों में जून के महीने में बढ़ जाएगी। पहला 1 तारीख से लेकर 20 जून तक देखा जाए तो क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बुध भी है, गुरु भी है, राहु भी है, तो कुल मिला के घर में वाद विवाद क्लेश उत्पन्न रहेगा, किसी सदस्य को करियर में कठिनाई होगी, या किसी सदस्य की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु की हानि हो सकती है। ये सब होगा 20 जून तक। 21 जून से और 30 जून के बीच में देखा जाए परिवार के साथ में आप फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन, पारिवारिक स्तर जून का बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी या संतान के बारे में, तो उनका भी ये महीना 2 भागों में विभक्त हो रहा है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगर देखा जाए, क्योंकि संतान भाव में तो साक्षात पंचम में सूर्य बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर सूर्य बैठे हैं, तो कुल मिला के देखा जाए पिता या टीचर से आपकी वाद विवाद हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थी महसूस करेंगे या बड़ी संतान महसूस करेंगे कि मूड बड़े स्विंग हो रहे हैं, यानी कभी पढ़ाई का मन कर रहा है, कभी आप वाद विवाद कर रहे हैं, मूडी स्वभाव हो जाने वाला है 15 तारीख तक। फिर 16 तारीख से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 16 तारीख से लेकर 30 जून तक अगर देखा जाए खेलों में या किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जिम ज्वाइन करेंगे या कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं, साथ ही साथ नदी पहाड़ हिल स्टेशन की मित्रों के साथ में यात्रा करने वाले हैं। साथ ही साथ 16 तारीख के बाद आपका सरकारी रुका हुआ काम भी बनने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट या संतान का 16 तारीख के बाद की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, इनकी जो कि नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं उनका कैसा रहेगा। तो उनका
जून का महीना 3 भागों में बढ़ता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 जून तक देखा जाए तो बहुत बुरा ये 7 दिन बीतने वाले हैं। ऑर्डर कैंसिल रहेंगे, यानी कि ऑफिस के अंदर बड़ा प्रेशर में आप ये 7 दिन रहने वाले हैं 7 जून तक। 8 जून से लेकर 16 जून तक देखा जाए थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ऑफिस में सीनियर आप पे भरोसा करने लगेंगे, थोड़ा आपको काम की जिम्मेवारी मिलने लग जाएगी और 8 जून से 16 जून तक थोड़े दिन ठीक है। 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो यू टर्न आप ले लेंगे, यू टर्न, यानी कि दोबारा आप अच्छी परफॉर्मेंस में लौट आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी सेल देंगे, यानी कुल मिला के 17 जून के बाद यू टर्न जो जबरदस्त हो रहा है वो आपके लिए लाभकारी है। आप बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो मंगल और शुक्र दोनों ही विराजमान है। मंगल भी खराब राशि में यानी नीच के बैठे हैं, शुक्र भी शत्रु राशि में बैठे हैं, उसके बावजूद भी पार्टनर आपको अपने परिवार से संबंधित या देखा जाए अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी दे सकता है और पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन जाने के योग नजर आ रहे हैं जून के महीने में। पति पत्नी के बारे में बात करें तो देखा जाए तो पति पत्नी के लिए जून का महीना कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा। पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम के योग बन रहे हैं, यानी जो आपका पार्टनर है वो हेल्थ के इशू से ग्रसित रहेगा। लेकिन पार्टनर के साथ में गांव जाने के या पैतृक गांव, माता पिता के गांव जाने के योग या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी के लिए तो ये जो जून का महीना प्लस माइनस सा रहने वाला है। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप बात करें उनकी जो मकर राशि वाले अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो 10वें भाव में चंद्रमा केतु मेरा विराजमान है। चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप व्यापार के प्रति चिंतित रहेंगे, भयंकर चिंतित। काम चलेगा या नहीं चलेगा, निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी, दुविधा में रहेंगे, वर्करों से परेशानी रहेगी, काम में परेशानी रहेगी। 15 तारीख तक चीजें ठीक नहीं है। 17 तारीख से जैसे ही शनि वक्री होंगे काम में यू टर्न आ जाएगा, यू टर्न, यानी कि बड़ा काम आपको मिल सकता है। पुराने ग्राहक लौट के वापस आएंगे, पुराना वेंडर आपको कोई काम दे सकता है। यानी कि 17 जून के बाद आपका व्यापार थोड़ा चलने लगेगा, स्थिति में बदलाव आ जाएगा, यानी कि जबरदस्त यू टर्न 17 जून के बाद व्यापार में, दुकान में आपको देखने को नजर आएगा। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कुंभ राशि की जून में कैसी रहेगी धन की, परिवार की, दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जून की कुंडली देखें। ये जून की कुंडली है जो आपकी है। शनि आपके लगन में बैठे हैं। तृतीय भाव में देखा जाए तो आपके बुध, गुरु और राहु बैठे हैं। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि के सूर्य बैठे हैं और देखा जाए तो छठे भाव के अंदर मंगल और शुक्र बैठे हैं और आपके 9वें भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं। ये तो ग्रह की स्थिति आप देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय में। जून के महीने में 17 जून को शनि 140 दिन के लिए वक्री हो जाने वाले हैं और आपकी राशि में ही वक्री होने वाले। आपके ऊपर 7.5 है तो क्या और ज्यादा बुरा होगा, स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र ये कहता है, लग्ने भावे शनि वक्रा धन धान्य प्रसिद्धि दायका, यानी लगन भाव में जब भी शनि वक्री होता है
और वो जो वक्री का टाइम है उसमें व्यक्ति को फेमस करता है, उसको विजय दिलाता है, कोर्ट केस में, राजनीति में विजय दिलाता है, इलेक्शन में विजय दिलाता है, धन धान्य उसका अच्छा कर देता है। तो कुल मिला के प्रसिद्धि मिलेगी, धन धान्य कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। 17 जून का आपको वेट करना है। अब ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रह गोचर के अनुसार जून में 9 घटनाएं होने वाली है, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं और आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, याद रखिएगा। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। लगन में शनि बैठे हैं। लगन में जब शनि बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द की समस्या तो रहती है, वैसे कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं। 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक देखा जाए आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव कुंभ राशि पे रहेगा, यानी साढ़े साती का प्रकोप जारी रहेगा, जिससे हाथ पैरों में दर्द, दांत में दर्द की परेशानी, अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अपने लिए भी या किसी और के लिए भी। तो ऐसी स्थिति रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें। 17 जून के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे, स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। आपको अपने काम के लिए कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी चुनाव में आप विजय हो सकते हैं, किसी उपचुनाव में आप विजय हो सकते हैं, या क्षेत्रीय चुनाव में आप विजय हो सकते हैं, कोर्ट केस में आपको सफलता मिल सकती है, और शत्रु भी अब आपके परास्त होंगे। यानी 140 दिन के लिए शनि जो वक्री होगा वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। 17 जून के बाद आप पावर में आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना, धन भाव के स्वामी आपके बुध गुरु राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। यानी कि देखा जाए तो धन की स्थिति जून के महीने में देखें तो 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक देखा जाए डबल हानि के इनफैक्ट आपके योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध के साथ में गुरु के साथ में राहु बैठा है, तो ये डबल हानि देगा। यानी आपकी वस्तु हानि होगी या वस्तु चोरी होगी, डैमेज होगी, और आपके परिवार में भी सेम घटना किसी और के साथ भी होगी, यानी आपके संतान के साथ में आपके माता पिता भाई बहन की भी कोई वस्तु हानि होगी। यानी 7 जून तक डबल हानि के योग हैं। 8 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो बुध का जो गोचर है, बुध यहाँ से निकल जाएंगे, तो धन की स्थिति थोड़ी मध्यम आपकी हो जाएगी। और देखा जाए तो 17 जून 2023 यानी कि शनि वक्री हो जाएंगे, और शनि की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति पे बैठेगी, और बृहस्पति आपके धन के मालिक है। तो जैसे ही शनि की वक्री दृष्टि पड़ेगी 17 जून के बाद, तो कहीं ना कहीं 3 जगह से आपको धन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है कुंभ राशि को। पहला, संतान को कोई ना कोई धन लाभ होगा, या संतान आपको कोई गिफ्ट देने वाली है। साथ ही साथ आपको भी अपने किए गए काम के लिए जो मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन है वो आपको मिल जाएगा, और पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो जाएगा, या रेंटल इनकम का आपको लाभ हो जाएगा, या बैंक में कोई ट्रांजैक्शन गलत सलत हो गई है और पेनल्टी लग गई है, वो ट्रांजैक्शन आपकी दोबारा रिपीट वापस आ जाएगी। तो ये सब होगा 17 जून, यानी 17 जून से 30 जून तक स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहेगी। शनि की वक्र दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसी तरह से तीसरी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव में सूर्य अग्नि के कारक होते हैं, और चतुर्थ भाव परिवार का है। तो जब भी आप लॉन्ग वेकेशन में जा रहे हैं परिवार के साथ में, तो गैस की नोब को अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि अग्नि भय या बिजली का खतरा जो देखा जाए तो जून में बढ़ जाता है। बिजली का काम आपको करवाना पड़ सकता है, तारे आपके घर की फूक सकती है, आपका एसी खराब हो सकता है, इन्वर्टर खराब हो सकता है, यानी बिजली से संबंधित गैजेट आपके खराब हो जाएंगे। और कहीं दूर जा रहे हैं परिवार के साथ में, तो आपको क्या करना है, गैस को भली प्रकार से देखना है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 जून तक यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं परिवार के साथ में, तो ये 2 चीजों को ध्यान रखें। इसके बाद सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा, खतरे वाली बात टल जाएगी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का जो संबंध है वो स्टूडेंट से है, विद्यार्थियों से, वो ध्यान से सुने। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक देखा जाए संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्टूडेंट के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे छोटी संतान हो चाहे स्टूडेंट हो, उनकी कोई वस्तु चोरी गुम हो सकती है या पैसा उनका चोरी हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा किसने ले लिया, या ऐसा हो सकता है स्कूल में चोरी हो सकता है, घर से भी चोरी हो सकता है, आपकी कोई वस्तु निकल सकती है। तो ऐसा योग नजर आ रहा है। उसके बाद देखा जाए 8 तारीख से लेकर 30 जून तक अगर हम देखें तो बुध जो है कहीं ना कहीं वृषभ राशि के अंदर और फिर मिथुन राशि के अंदर जून के महीने में ही गोचर करने वाले हैं। यानी दोनों स्थिति में स्टूडेंट और विद्यार्थी का भद्र योग एक्टिव रहेगा। यानी कि जो छोटी संतान है उनके मामा मामी के घर जाने के, नाना नानी के घर जाने के योग बनते हैं। छोटी संतान का मतलब एक साल से लेकर 17 साल। और जो बड़ी संतान है उनका नया एडमिशन बनता है, नई एक्टिविटी में वो पार्ट करेंगे। या बड़ी संतान है 18+ संतान है, उनके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, कोई ईमेल ऐसा आएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गुड न्यूज आपको स्टूडेंट को मिल सकती है, बड़ी संतान को मिल सकती है, कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 8 तारीख से 30 जून तक छोटी और बड़ी संतान के लिए, स्टूडेंट के लिए लाभकारी स्थिति बुध की रहेगी। बात करते हैं 5वीं घटना की। 5वीं घटना के बारे में उनको ध्यान देना है जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको विशेषतया ध्यान रखनी है जो मैं बात बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं छठे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं और दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल तो नीच के बैठे हैं, शुक्र जो है शत्रु भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए ऑफिस के अंदर वाद विवाद हो सकता है, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, अधिकतर आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम आपका करियर में रहने वाला है। और यदि आप मार्केटिंग में हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट से भी आपके वाद विवाद होंगे, क्लाइंट भी आपको जमकर लताड़ सकता है। तो 16 जून तक आपको बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा, याद रखिएगा। 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और शनि वक्री होने से 17 जून से लेकर 30 जून तक देखा जाए अचानक आपको काम में सफलता मिलेगी, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर निकलेगा जिसके लिए आप अपने ऑफिस के अंदर छोटी मोटी पार्टी अपने कलीग और अपने सीनियर को देंगे। कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ अच्छा ऑर्डर आपका 17 जून के बाद मिल सकता है। यानी नौकरी में कोई खुशखबरी, अच्छी न्यूज, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तभी मिलेगा। छठी घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी, और जो सप्तम भाव होता है कुंभ राशि का, वो लव कपल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पति पत्नी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं सूर्य। तो देखा जाए तो लव कपल हो या पति पत्नी हो तो 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक देखा जाए पार्टनर कई प्रकार से परेशान रहेगा। एक तो माता पिता या सास ससुर से अनबन से परेशान रहेगा, या माता पिता की हेल्थ से परेशान रहेगा, पार्टनर के वाहन पे खर्चा आ जाएगा, और पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनका सीनियर से मनमुटाव रहेगा। तो कुल मिला के कई प्रकार की टेंशन से ग्रसित रहेगा आपका पार्टनर 14 जून तक। 15 जून से लेकर 30 जून तक सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टनर को काफी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए आधा महीना पार्टनर के लिए खराब है और आधा महीना तो बहुत ही अच्छा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना बुध, गुरु और राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो जून के महीने में भाई बहन को कोई ना कोई धन हानि, वस्तु हानि होने के योग नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के जितने भी भाई बहन हैं उनमें से किसी का धन हानि या वस्तु हानि, सोना हानि ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु सोने का कारक भी होता है और गुरु राहु के साथ में गुरु चंडाल योग में बैठा हुआ है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो दशम भाव, यानी कि 8वीं घटना उन लोगों पे प्रभाव करेगी जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए। दशम भाव के स्वामी मंगल है और मंगल छठे भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक जो भी अपना काम करते हैं वो ध्यान से सुन ले, व्यापारी लोग, दुकानदार लोग ध्यान से सुन ले। ग्राहकों से बहुत ज्यादा बहस होगी क्योंकि शत्रु भाव में मंगल बैठे हैं। साथ ही साथ
पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, ग्राहक आपकी कंप्लेंट करेगा, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कार्यस्थल में तोड़ाफोड़ी भी हो सकती है, हंगामा भी हो सकता है। खैर देखा जाए काम आपका अच्छा है, काम बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्लाइंट और ग्राहकों के और आपके संस्थान के बीच में कुछ अच्छी खासी जमेगी नहीं, क्योंकि मंगल शत्रु भाव में बैठा हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो ये महीना उत्पात कारक रहेगा, धन की स्थिति नॉर्मल है। नवी घटना के बारे में कुंभ राशि की देखा जाए तो चंद्र और केतु आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो जो भी आपके घर में बुजुर्ग है, दादा दादी है या जो भी बुजुर्ग है, उनको हल्की चोट लगने की संभावनाएं जून के महीने में बन रही है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ में नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने बड़े डिटेल में कुंभ राशि की 9 घटनाओं के बारे में, शनि वक्री के बारे में चर्चा करी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे और सबसे बेहतरीन लगे, अच्छी तरह से मैंने समझाया हो, तो मेरे कार्यक्रम या मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज से जरूर जुड़े। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि के जून के मंथली राशिफल की। कैसी होगी मीन की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और 17 तारीख को यानी जून के महीने में शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो आप पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि मीन राशि पे 7.5 चल रही है, जिस वजह से कारोबार में दिक्कत चल रही है, धन आ नहीं रहा है। क्या ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, क्या ये स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देगा या थोड़ा राहत लाएगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो मीन राशि के ग्रह गोचर पे चर्चा कर लेते हैं। ये मीन राशि की कुंडली आ रही है जून की, और देखा जाए तो गुरु, बुध और राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर मंगल और शुक्र बैठे हैं, और चंद्रमा और केतु आपके सप्तम यानी अष्टम भाव में बैठे हैं, और शनि तो जाके आपके 12वें भाव में बैठ गए, व्यय भाव में। तो 17 जून 2023 को जो शनि वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए यानी 4 नवंबर तक, आप पे उसकी स्थिति क्या रहेगी। आपके तो व्यय भाव में बैठे हैं, तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें कहा है व्याये स्थाने शनि वक्रा अकस्मात धन दायका, यानी कि व्यय भाव में जब भी शनि वक्री होगा तो अचानक घटनाएं होंगी, अचानक आपको धन मिल जाएगा, अचानक बंद व्यापार आपका चल जाएगा, अचानक आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करते हैं तो अचानक उसमें चेंज आ जाएगा, अचानक घटनाएं अब आपको चौंकाएगा शनि। साथ ही साथ अचानक विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे, तो अकस्मात चीजें होंगी। अब बात कर लेते हैं जून के मंथली राशिफल की। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य भाव है मीन राशि का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 15 जून तक देखा जाए तो आपको सरदर्द की परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, बुरी लतें शराब की, सिगरेट की, धूम्रपान की आपकी बढ़ सकती है। यानी कुल मिला के 15 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा। 16 तारीख से 30 जून के बीच में स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जून का महीना बहुत सुधारदायक नहीं है, स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति भी जून के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक आपकी कुंडली में धन भाव में गुरु बुध और राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धनहानि के आपके योग नजर आ रहे हैं। कोई वस्तु की धनहानि होगी या कोई वस्तु सोने की चांदी की आपकी चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। धन के लिए किसी से बहस 16 जून तक आपकी होगी, और बैंक के काफी चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। 17 जून के बाद शनि जैसे ही वक्री होता है वैसे ही अचानक बड़ा कोई धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला कोई मित्र आपको अच्छी धन की डील करवा सकता है। हालांकि उसका भी उसमें कमीशन रहेगा, लेकिन आपकी अच्छी डील हो सकती है। 17 जून के बाद आपके दिन फिरने वाले हैं। इसी प्रकार से परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार की स्थिति भी 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए
भूमि के काम में आपकी कठिनाई होगी, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी बाधाएं रहेगी, लेबर ठेकेदार से आपको टेंशन रहेगी, और परिवार में किसी सदस्य को धनहानि के योग बनते हैं। 16 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ में तीर्थ यात्रा के योग एक तो बन रहे हैं, और घर के अंदर कोई पूजा पाठ करेंगे, साथ ही साथ पारिवारिक सदस्य के साथ में गांव की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद एक तो पूजा पाठ और गांव की यात्रा या तीर्थ यात्रा, इनमें से कोई चीज आप कराने वाले हैं। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए, और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है, और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संतान की, विद्यार्थियों की, उनका जून का महीना कैसा रहेगा। तो जून का महीना अच्छा बुरा दोनों तरह का फल दे रहा है, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए तो किसी पेनल्टी का भुगतान बड़ी संतान को करना पड़ेगा, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं संतान और स्टूडेंट को। और देखा जाए तो करियर में अगर देखा जाए तो करियर में कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जून के महीने में या करियर से संबंधित कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी करियर के लिए तो ठीक है जून का महीना, लेकिन आपको किसी पेनल्टी का भुगतान, थाने के चक्कर आपको काटने पढ़ सकते हैं, यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा संतान का या फिर विद्यार्थियों का। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनका ये महीना कैसा रहेगा। उनका महीना 2 भागों में भाई पड़ने वाला है। पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक देखा जाए सूर्य जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे, तो सीनियर से आपकी वाद विवाद होंगे, ये आपके काम से सीनियर खुश नहीं होंगे, आपको सीनियर की नाराजगी सहनी पड़ेगी, यानी आपके बनते बनते काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे 15 तारीख तक। 16 तारीख से और 30 जून तक देखा जाए सूर्यदेव वृषभ राशि से लेकर निकल कर मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो देखा जाए तो आपका किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, आपके पिछले काम के लिए आपको अवार्ड कोई सम्मान मिल सकता है, या फिर रुका हुआ सरकारी काम आपका बन सकता है या सरकारी काम आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के 15 तारीख के बाद स्थिति नौकरी में बदल रही है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन में, उसमें भी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो ये पूरा महीना देखा जाए बहुत खराब है प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशनशिप के लिए, यानी आपस में आप में वाद विवाद बहुत होगा, बातचीत बंद हो जाएगी, रिलेशन टूटने जैसी नौबत आ जाएगी। अब जो जून का महीना आपका बड़ा परीक्षा लेगा, या तो कुछ लोगों का रिलेशन टूट जाएगा और कुछ लोगों का पैचअप भी हो सकता है। ऐसा वो रिलेशन कितना गहरा है, कितना एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, उस पर डिपेंड होगा। जून का महीना आपके रिलेशन के लिए खराब है। पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है या धनहानि जून के महीने में हो सकती है। सोना चांदी मोबाइल या कोई ना कोई वस्तु की धनहानि के योग कहीं ना कहीं जून में मिल रहे हैं, यानी दाम्पत्य सुख में अगर देखा जाए तो जून का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी नहीं नजर आ रहा। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। आप बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, मीन राशि की अपनी दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, उनका महीना जून का कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो आपको बहुत हानि पे हानि, खर्चे पे खर्चा सहना पड़ेगा, आपको कर्मचारी से परेशानी होगी, काम में ज्यादा खर्चा रहेगा। तो कुल मिलाकर 16 जून तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 17 जून से जब शनि 140 दिन के लिए वक्री होंगे, व्यापार में धीमे धीमे जून के महीने में तो धीमे धीमे आपकी उन्नति होगी।
कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा आपकी अच्छी ग्रोथ 17 जून से नजर आएगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी जून का महीना मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा, काफी चैलेंजेस आपको काम में सहने पड़ेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।